रिलैक्स, इट बी फाइन, रिलैक्स। अब बताओ, इतनी परेशान क्यों? कुछ काम था तो फोन कर लेती। इतनी रात को मेरे घर क्या हुआ? प्रज्ञा ने कुछ कहा क्या? कहा नहीं, उसने कर दिया। वो तो होना ही था। क्या किया उसने? उसने चली गई। इतना अटैच तो मैं कभी अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं हुई जितना आलिया के साथ थी। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसे पैकिंग करने तक का टाइम नहीं दिया, 5 मिनट भी नहीं दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो उसे वाया सिंगापुर भेज दिया। And you know what? पूरब खुद उसे छोड़ने गया था। पूरब के थ्रू भेजा उसे, जिससे वो इतना प्यार करती है, वो उसे घर से बाहर लेके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या सोचा था और क्या हो गया? इन्होंने मेरी दिल की बात सुनने के लिए कितना कुछ किया, कितने खुश थे, पर अब कितने उदास हैं। अगर ये मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पूरा सिक्योरिटी को बुलाकर इसे पार का रास्ता दिखाओ। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था। छुप छुप के चोरी चोरी गाने लिखा करता था। कुछ कहना था शायद उसे, पर जाने किससे डरता था। जब भी उससे मिलता था तो यही पूछा करता था कि प्यार है या नहीं। प्रज्ञा ने अपनी सारी हदें पार कर दी। How can she just? मैं बाहर थी तो उसे गले लगा लेगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो नाजायज फायदा उठाएगी। वरना मेरी खूबसूरती के आगे अभी उसे एक नजर नहीं दिखे। मैं अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। कर दिया तो अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं देखेगा। इसे तो हमारे बीच रहना ही होगा, और जिसे नहीं रहना वो है प्रज्ञा। उसे तो अभी की लाइफ से जाना ही होगा। तो अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो खुद को प्रज्ञा से बचाऊं या खुद को बचाने के लिए प्रज्ञा की जान ले लूं। इस प्रज्ञा ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। कैसे दूर करूं अभी से? कल रात को भी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी अभी के साथ। ऐसे तो अभी उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा, और कहीं प्रज्ञा ने अभी को बता दिया कि वो उससे प्यार करती है तो। निखिल, चल इधर, जल्दी आओ। निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं ठीक से सोई नहीं हूँ कल रात। इतनी प्रॉब्लम थी तो फोन करती, कल रात को ही मिलने आता तुमसे। मैंने जो देखा है ना, मुझे तो लगता है मैं कभी भी ठीक से सो नहीं पाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने देखा कि अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। वो प्रज्ञा अभी को पाने का एक मौका नहीं छोड़ रही। वो सब कुछ कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मेरा पता कट हो जाएगा। निखिल, रिलैक्स, कोई बात नहीं। उसे जो करना है करने दो, समझी ना? उस प्रज्ञा नाम की चीज का पत्ता निकाल चुका हूं मैं, फॉरएवर एंड एवर, समझी? ऐसा प्लान बनाया है कि अभी की दुनिया से तो क्या, इस दुनिया से सदा के लिए चली जाएगी वो। ट्रस्ट मी, कुछ दिनों की बात है। जस्ट बेयर इट। पर वो कैसे? रॉबिन, यार कल रात को मैंने तन्नू को भी डांट दिया था, उसे भी जाकर सॉरी बोल लेता हूँ।
तनु, 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 शायद नीचे ब्रेकफास्ट खाने गई होगी। तनु, हाँ अभी क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? उसे क्या अंदर बुलाना चाहती हो? सॉरी, आदत से हो गई है। आदत है तो फिर प्लान भी बता देती ना उसको। प्लान तो तब बताऊंगी ना जब तुम मुझे बताओगे अपना प्लान। क्या प्लान बनाया तुमने? फुल प्रूफ प्लान है प्रज्ञा को मारने का। प्रज्ञा को मारने का? मैं भी दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि प्रज्ञा को मार दूं। कल रात को भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि उसे जान से मार दूं। फिर मेरे बच्चे का ख्याल आ गया मुझे। स्टूपिड, तुम्हारे जैसा प्लान नहीं कि क्या को उठाया और बस फेल हो गए। सोच समझ के प्लान बनाया, पूरी रात जागा था मैं। प्रज्ञा को मारने का प्लान ऐसा है कि एक्सीडेंट लगेगा, एक ट्रक वाला आएगा और ऐसा लगेगा कि बाइक को अवॉइड कर रहा था और फिर प्रज्ञा का एक्सीडेंट होगा। टमाटर की तरह पिस जाएगी वो। एक्सीडेंट? वाह। अब वैसे तुम्हें मेरी डिलीवरी डेट पता है क्या? क्या पता है तो? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि तुम जो प्लान बता रहे हो ना उसे पूरा होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तब तक यहाँ तो प्रज्ञा मुझे घर से बाहर निकाल देगी या तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तनु, 1-2 महीने मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें फुल प्रूफ प्लान है और ये प्लान कल ही एग्जीक्यूट करना है। इसकी प्लानिंग, अरेंजमेंट सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दी है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी है। और इसे एग्जीक्यूट तुम करोगी। मैं कैसे करूंगी? बताता हूं। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें प्रज्ञा को मेरी बताई हुई जगह पर लेके आना है ठीक 5 बजे शाम को। और वो जगह है साइन का जो क्रॉसिंग है ना, उस रोड पे। राइट, एक्चुअली करेक्ट। प्रज्ञा और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं प्रज्ञा को बोलूंगी चलो शॉपिंग करने साइन जाते हैं, तो वो भी बोलेगी चलो बहन। स्टॉप बीइंग स्टूपिड तनु। प्रज्ञा आएगी, खुद आएगी। उसकी डेस्परेशन उसे वहां लाएगी, समझी? कोई है यहाँ पर। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। अरे पूछ क्या रहा है? रेस्टोरेंट में बैठे हैं क्या हम? रॉबिन इधर आ। रॉबिन इधर आ। तू मेरी नकल क्यों कर रही है? मम्मी जी, आप कोई एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी बैठे हो जब मैं आपकी नकल करूंगी। बार बार तू मेरी तरह ढोकले क्यों ले रही है? तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना मम्मी जी कि आप भी मेरी नकल कर रही हैं, क्योंकि आप भी बार बार ढोकले ले रही हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। तो मुझे भी तो पसंद है ना ढोकले, इसलिए मैं भी ले रही हूँ। तूने पहले क्यों नहीं लिए? तो पहले पसंद नहीं थे, अभी पसंद है तो अभी ले लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे फिर ठीक है ना। चुप करो दोनों। जी देखिए ना, हद हो गई है। अरे खाने की टेबल को तुमने लड़ाई का मैदान बना दिया। हाँ दीदी, आप चुप करो। इन दोनों को मैं ठीक करती हूँ। रॉबिन, इन दोनों के लिए ना 1-1 प्लेट ढोकले और लगा दे, वो भी हरी मिर्च के साथ, ताकि खा के ना सी सी करती हुई खामोश हो जाए। क्या बात है, आज सब लोग डाइनिंग टेबल के बदले हॉल में बैठे? ब्रेकफास्ट में कुछ खास बनाए क्या? यहाँ परिवार हो साथ, खाए साथ, हंसे साथ, जहाँ अपनों का हो साथ, वहाँ खुशियों का हो वास। अभी तुम भी आके नाश्ता कर लो हमारे साथ। वैसे ही बहुत भूख लगी थी। अरे क्या बात है, सबको परेशान करने वाली आज खुद परेशान खड़ी है? ऐसे अच्छा भी बुला कर कभी कभी जब डॉक्टर आता है ना इसकी माँ को देखने के लिए, तो ये ऐसे ही उदास रहती है। तू जाके इसका मूड ठीक करके। और सुन, ये आज खाया भी कुछ नहीं है। तो मैं क्यों जाऊं? मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए। क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया। ढोकला? ये कोई ऐसा वैसा ढोकला नहीं है, अरे डिजाइनर ढोकला है। अभी द रॉकस्टार के हाथों का ढोकला है। तुम इसे खाओगी तो भटकना बंद करोगी, सीधा मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।